हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो गाइज, आज हम देखेंगे कमांड लाइन शॉर्टकट लिनक्स के। हम चेक करेंगे कि हम हमारा काम जो है लिनक्स के टर्मिनल पे कैसे हम स्मूथली और एफिशिएंटली फास्ट कर सके शॉर्टकट्स का यूज करके। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20 प्लस प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो चलते हैं हमारी इस नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले है टैब। टैब क्या करता है? ऑटो कंप्लीट्स कमांड। तो अब पहले आपको मैं इसको डेमोस्ट्रेट करके बता देता हूँ। ये अब हम हमारे आगे हैं ऑपरेटिंग पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हमने यहाँ टर्मिनल ओपन कर दिया है। मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मुझे टाइप करना है। अब जैसे मैं कोई भी कमांड टाइप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैक चेंजर कमांड, तो MAC एंड चेंजर। अब मैं चाहता हूँ, यहाँ इतना लिखा मैंने। अब मैं यहाँ टैब प्रेस करूंगा तो ये कमांड ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, मैंने टैब प्रेस किया और यहाँ कमांड अपने आप आ गया। मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं अगर आप ऐसा कोई सिंगल टैब करते हैं, जैसे PI करा मैंने एंड टैब करा, 2 बार टैब करने पर क्या होता है, ये PI से रिलेटेड जितने भी कमांड्स है वो शो कर देता है। बट हमें वो नहीं चाहिए, तो हम वापस से आते हैं एंड PIN लिख के टैब करते हैं। तो ये देखिए, PIN से जितने भी कमांड थे वो सब शो हो रहे हैं। तो अब जैसे हमें पिंग कमांड यूज करना है, तो हम यहाँ पिंग लिख पाएंगे। तो क्या ये कमांड फाइंड करने में भी इजी रहता है। और कुछ कमांड जो हमें ध्यान है, बट हम फास्ट एफिशिएंट वर्क करना चाहते हैं, तो उसमें ये काम आता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम ऐसा ऐसा ही एक और, जैसे मैं चाहता हूँ Nmap का, तो NM टाइप किया एंड टैब। एक और टैब, तो ये NM से स्टार्टेड जो भी है, तो यहाँ हमारा Nmap शो हो रहा है, तो NMA एंड देन टैब। तो ये Nmap यहाँ लिखा हुआ आ गया। तो ये है टैब, जो है कमांड को ऑटो कंप्लीट कर देता है। आप इसके आगे और भी कुछ करेंगे तो वो भी ये कंप्लीट कर देगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है शॉर्टकट वो क्या है। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+C, यानी टर्मिनेट्स अ प्रोग्राम। अब देखिए, Ctrl+C अब विंडोज में कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। कॉपी पेस्ट अगर कुछ करना है तो हम Ctrl+C से कॉपी करते हैं और Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। बट टर्मिनल के अंदर Ctrl+C कॉपी करने के काम नहीं आता है। टर्मिनल के अंदर Ctrl+C एक प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का काम आता है। लाइक अभी हम देखते हैं। अब ये हमारा टर्मिनल है। यहाँ मैं पिंग कर रहा हूँ google.com को। यहाँ मैंने google.com को पिंग करना स्टार्ट किया एंड एंटर। अब देखिए, ये पिंग करता रहेगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट शो होती रहेगी, ये पिंगिंग प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। बट अगर मुझे इसे स्टॉप करना है तो मैं यहाँ Ctrl+C प्रेस करूंगा और ये यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो Ctrl+C कोई भी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, यानी आप किसी भी प्रोसेस को रोकना चाहते हैं तो आप Ctrl+C प्रेस करेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है। अब कंट्रोल आर क्या करता है? रिकॉल्स द लास्ट कमांड। अब आपने जो लास्ट कमांड टाइप किया था उसको रिकॉल कर लेता है। लाइक अगर अभी यहाँ मैं Ctrl+R प्रेस करूं एंड देन यहाँ मैं लिखूं P, तो ये P लिखते ही इसने पिंग google.com, यानी जो मैंने पिंग कमांड टाइप किया था वो इसने बता दिया। वहीं अगर मैं इसको बैक जाता हूँ, ये देखिए, मैंने राइट एरो प्रेस किया और यहाँ पिंग कमांड प्रॉपर्ली शो हो गया। मेरा जो रिवर्स कमांड, जो जस्ट इससे पहले वाला कमांड था, तो ये रिवर्स सर्च के काम आता है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अब नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+L, क्लियर्स द टर्मिनल। अब देखिए, हम क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड टाइप करते हैं। अब जैसे हमने क्लियर कमांड टाइप किया, हमारा टर्मिनल क्लियर हो गया। लेकिन हम इसे कुछ एक बार वापस से कुछ कमांड टाइप करते हैं ताकि टर्मिनल भर जाए। अब हमने टर्मिनल को क्लीन करना है। अब वापस हम बार बार क्लियर टाइप नहीं करेंगे, हमें सिर्फ कंट्रोल एंड देन Ctrl+L प्रेस करना है एंड हमारा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। तो आप कभी भी एफिशिएंटली चाहते हैं, आप बार बार क्लियर टाइप ना करें, Ctrl+L प्रेस करें और आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट कमांड। अब नेक्स्ट है हमारा Ctrl+D। Ctrl+D जो शॉर्टकट है वो टर्मिनल एग्जिट करने का काम आता है। तो अब जैसे ये हमारा टर्मिनल ओपन है, यहाँ मैं अगर Ctrl+D प्रेस करूंगा तो ये टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। Ctrl+D एंड यहाँ देख पा रहे हैं हम, हमारा टर्मिनल क्लोज हो चुका है। आप इससे मल्टीपल, अब जैसे हमने एक टर्मिनल ओपन करा, यहाँ पे हमने एक और टर्मिनल ओपन करा, यहाँ हम एक टर्मिनल और ओपन करते हैं
हमने यहाँ 3 टर्मिनल ओपन कर दिए। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, वापस प्रेस करूंगा, वापस प्रेस करूंगा। 3 बार मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल डी से हमारा टर्मिनल तीनों क्लोज हो गए। तो ये कंट्रोल डी टर्मिनल क्लोज करने के काम आता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट डी। अब ये काम करता है सारे टर्मिनल्स जो ओपन है उसको मिनिमाइज करता है और उन्हें रिवर्ट भी करता है। तो अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे आता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक टर्मिनल ओपन किया, सेकंड टर्मिनल ओपन किया एंड थर्ड टर्मिनल ओपन किया। अब मैं चाहता हूं इस टर्मिनल्स को मिनिमाइज करना सारों को, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट देन डी। अब देखिए ये सारे टर्मिनल यहाँ मिनिमाइज हो चुके हैं। वहीं मैं वापस कंट्रोल ऑल्ट डी प्रेस करूंगा तो ये सारे टर्मिनल मेरे सामने आ गए। तो अगर आपको टर्मिनल को मिनिमाइज करना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट डी का यूज करेंगे, इन्हें वापस लाना है तो भी कंट्रोल ऑल्ट डी। अब हमें अगर क्लोज करना है तो मैंने बताया ही था कंट्रोल डी एंड देन कंट्रोल डी, ये इससे आपका टर्मिनल क्लोज हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या करता है, वो हमारे कर्सर को किसी भी हमारे टर्मिनल की लाइन के स्टार्टिंग लेटर पे ले आता है, स्टार्टिंग पे ले आता है। तो हम देखते हैं क्या इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कैसे यूज होता है। हमने यहाँ टर्मिनल ओपन किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, मैंने यहाँ कुछ भी टाइप किया एंड देन कंट्रोल ए प्रेस किया। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में आ चुका है, ब्लिंक हो रहा है ना जो, वो हमारे स्टार्टिंग में आ चुका है। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल एल कमांड से। हमने क्लियर किया, कंट्रोल एल कमांड से हमने क्लियर कर दिया। अब मैं वापस कुछ भी टाइप करता हूँ एंड देन कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, ये हमारा कर्सर स्टार्टिंग में आ जाता है। अब जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं बट हमें आपको एडिटिंग करनी है स्टार्टिंग पे, तो आपको पूरा कमांड डिलीट करने की बजाय या कर्सर को एरो की से लेफ्ट लाने की बजाय आप सीधा कंट्रोल ए प्रेस करें एंड देन अपना कमांड जो भी है वो करेक्ट कर लें। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं कंट्रोल एल से। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल ई, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। अब जो काम कंट्रोल ए करता है उसका जस्ट अपोजिट काम कर रहा है कंट्रोल ई। यहां हमने कुछ भी टाइप किया और हम कंट्रोल ए से अगर स्टार्टिंग पे आए तो हम कंट्रोल ई से लास्ट पे आ सकते हैं, मतलब हमारे कर्सर की एंडिंग पॉइंट पे आ सकते हैं। कंट्रोल ए से हम स्टार्ट पे आ सकते हैं, हमारा फर्स्ट लेटर जो है वहां एडिटिंग कर सकते हैं, और एडिटिंग होने के बाद हमें अगर एंड पे जाना है तो हम कंट्रोल ई टाइप करेंगे, वहां एडिटिंग करेंगे एंड देन कंप्लीट हमारा एंटर कमांड कर देंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी एंड देन कंट्रोल शिफ्ट वी। तो ये है वो कमांड जो कॉपी पेस्ट करने के काम आते हैं। यानी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जो विंडोज में आप करते हैं या बेसिकली नॉर्मल आप एनवायरनमेंट में करते हैं, टर्मिनल के अंदर ये काम नहीं करेंगे। टर्मिनल के अंदर आपको कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी यूज करना होगा कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं इसे। अब यहाँ जैसे मैंने कमांड टाइप किया पिंग google.com एंड एंटर, मैं इसको कंट्रोल सी से स्टॉप कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो आईपी एड्रेस है मैं इसे कॉपी करूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा एंड देन कंट्रोल शिफ्ट सी। अब मैं यहाँ टर्मिनल पे वापस आऊंगा, मैं चाहता हूँ इस पे एक nmap स्कैन रन करना, तो मैं nmap लिखूंगा एंड देन कंट्रोल शिफ्ट वी। तो ये यहाँ आईपी आ गई इसकी। तो ऐसे ही आप अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट सी से करना है। अब जैसे मैं यहाँ google.com को अगर कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट वी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ टर्मिनल पे कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट हो चुका है। तो कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट के कमांड्स हैं, कॉपी पेस्ट के काम आते हैं ये टर्मिनल पे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है। अब है नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल्ट एंड देन एरो कीज। ये काम आते हैं वर्ड्स के बीच में नेविगेट करने में। अब आप कंट्रोल ए से या कंट्रोल ई से आप फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग और लाइन की एंडिंग में तो पहुंच जाते हैं, बट अगर आपको किसी बीच वाले वर्ड को एडिट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आप ऑल्ट और एरोज की का यूज करेंगे ताकि आप नेविगेट हो सके वर्ड्स के बीच में। देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकल करके। अब देखिए हमने यहाँ कुछ कमांड टाइप किया। अब कंट्रोल ए से तो हम स्टार्टिंग पे आते हैं और कंट्रोल ई से हम एंडिंग पे आते हैं, बट मैं चाहता हूँ मुझे मिडल में जो है वर्ड उसके साथ एडिटिंग करनी है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा एंड देन लेफ्ट एरो की, तो हम इस वर्ड के एंडिंग पे स्टार्टिंग पे आ गए। नेक्स्ट एक बार प्रेस करूंगा तो हम इस वर्ड के स्टार्टिंग पे आ गए। नेक्स्ट मैं प्रेस करूंगा तो इस वर्डिंग के स्टार्ट पे आ गए एंड देन राइट में जाएंगे तो राइट वाले के एंडिंग पे। तो आप ऐसे यहाँ एडिटिंग कर सकते हैं, आप वर्ड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं ऑल्ट एंड देन एरो कीज का यूज करके।
हम कंट्रोल एल से टर्मिनल फिर से क्लियर कर देते हैं। आपको शॉर्टकट की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए ताकि आपका वर्क जो है वो एफिशिएंटली और फास्ट होने लगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है। अब कंट्रोल एस जो है वो नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल एस। कंट्रोल एस क्या करता है, आउटपुट जो है हमारी स्क्रीन का आउटपुट है उसे पॉज कर देता है। अब आउटपुट पॉज करने से क्या मतलब है वो मैं आपको शो करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अभी कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो आपको शो हो रहा है। अब मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ एंड देन मैंने प्रेस किया कंट्रोल एस। अब मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ, अभी मैं टाइपिंग कर रहा हूँ लेकिन यहाँ शो नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि इसने स्क्रीन का आउटपुट पॉज कर दिया। बट अगर हमें देखना चाहते हैं, अब आप कैसे मान लेंगे कि मैंने यहाँ टाइप किया है या नहीं, तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू जो है वो स्क्रीन के आउटपुट को जो पॉज किया है उसको रिज्यूम कर देता है। तो हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने जो भी लिखा था वो शो हो रहा है। अब मैं वापस अगर कंट्रोल एस करके कुछ भी लिखूं तो वो शो नहीं होगा, लेकिन अब कंट्रोल क्यू प्रेस करते ही वो वापस शो होने लगा। तो आप जो भी टर्मिनल पे लिखना चाहते हैं बट उसको शो नहीं करना चाहते, डिस्प्ले पे शो नहीं करना चाहते, तो आप कंट्रोल एस करके टाइप कीजिए, आपका कमांड कंप्लीटली वर्क करेगा बट आपको कुछ टर्मिनल पे शो नहीं होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके पिंग google.com करके एंटर करता हूँ तो ये पिंगिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम कंट्रोल क्यू करके अगर देखें तो ये देखिए हमारा कमांड वर्क करने लगा है। हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो ये है आपकी डिस्प्ले पे जो भी हो रहा है वो उसको कंट्रोल एस पॉज कर देगा, कुछ नहीं दिखेगा आपके टर्मिनल के डिस्प्ले पे, और कंट्रोल क्यू से आप उसे रिज्यूम कर सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट टी काम आता है एक न्यू टर्मिनल ओपन करने के। अब आप इस टर्मिनल पे वर्क कर रहे हैं बट आपको एक और टर्मिनल चाहिए इसके साथ में ही, आप अलग विंडो नहीं ओपन करना चाहते तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड देन टी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक टर्मिनल एंड यहाँ पे दूसरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ भी कमांड वर्क करा सकते हैं और यहाँ पे आपके दोनों दूसरा कमांड, तो दोनों कमांड आपके साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। बट कभी कभी आप जैसे दो कमांड को साथ में रन करेंगे तो कुछ कमांड जो होते हैं वो साथ में वर्क नहीं करते हैं। अब जैसे अगर आप apt get install कुछ पैकेज कर रहे हैं और आप दूसरे पे apt get install दूसरा कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आपको मना करेगा, वो कह रहा है कि apt get आपका इंस्टॉल वर्क कर रहा है, हम अभी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो कुछ कमांड्स होते हैं जो साथ वर्क करने के लिए नहीं बने होते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी क्या करता है, हमारे प्रीवियस कमांड को शो करता है। अब लाइक हम यहाँ पे ls कमांड टाइप करते हैं एंड देन क्लियर कमांड। अब मैं कंट्रोल पी टाइप करूंगा तो हमारा प्रीवियस कमांड जो है वो शो हो गया। मैं कंट्रोल पी वापस टाइप करूंगा तो हमारा ls कमांड शो हो गया। तो हमें अगर हमारे प्रीवियस कमांड देखने हैं तो हम कंट्रोल पी का यूज कर सकते हैं एज ए शॉर्टकट। तो गाइस ये थे हमारे लिनक्स के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जिन्हें हम यूज कर सकते हैं हमारे टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करने में, फास्ट करने में। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।